रूप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट के चैप्टर नंबर 8 साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इससे पहले 7 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि इसका जो है प्रश्न का जो आंसर जो है आपको, जैसे मान लिया जाए कि इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है 9,500 रुपया, तो ये कैसे आए इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हम बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वर्ग 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चैप्टर बाय चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर का साझेदारी फर्म का विघटन। तो आइए यहाँ पर हम पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, विविध लेनदार 10,000 थे, इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा 10,000, 9,500, 500 और 10,500। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो इसका एक का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 9,500 रुपया। चलिए 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। नंबर 2 प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर नंबर 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष को, लाभ हानि खाते के शेष को, संचय के शेष को और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न, वसूली खाते को लाभ हानि के साझेदार में बांटा जाता है बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ माइनस हानि अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बराबर अनुपात में। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, फर्म के विघटन पर बैंक अधिक वर्ष के हस्तांतरित करेगा रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में और साझेदार के पूंजी खाते में। तो 4 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसूली खाते में। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाना चाहिए? वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, रोकड़ या बैंक खाता और डी साझेदार का ऋण खाता। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोकड़ या बैंक खाता। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे वसूली खाता में, साझेदार के पूंजी खाता में, साझेदार के चालू खाता में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जा सकता है बहुमत के आधार पर, 3/4 सदस्य के निर्णय पर, 1/2 सदस्य के निर्णय पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुमत के आधार पर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाएगा, वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, विविध देनदार के खाता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वसूली खाता। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्म के समापन पर वसूली खाता को हानि के किस खाते में डेबिट किया जाता है? रोकड़ खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, वसूली खाते में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वसूली खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 10 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, आयगत व्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वसूली व्यय। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न,
फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता, साझेदार को, फर्म को, पत्नी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार को। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, कानूनी व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? दायित्व, संपत्ति, डेबिट और क्रेडिट। तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डेबिट। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के विघटन के समय संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट, क्रेडिट, न ए और न बी और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर 14 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाएगा? रोकड़ खाते के शेष, लाभ हानि खाते के शेष, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को, डी संचय को। तो 15 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि। अगला प्रश्न जानते हैं हम। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? अनिवार्य समापन, संयोग द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोग द्वारा समापन। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, फर्म के विघटन पर संपत्ति का विक्रय मूल्य लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और डी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो 18 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, विविध लेनदार 8,000 थे, 5% की छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते में डेबिट किया जाएगा 8,000, 7,600, 400 और 8,400। तो 19 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7,600। अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, विविध लेनदार 80,000 5% के छूट पर वसूली की गई, वसूली खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो वसूली खाते में जो है क्रेडिट किया जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, 76,000 रुपया सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, फर्म के समापन पर चिट्ठे को में दर्शाया गया समान कोष का शेष को क्रेडिट किया जाता वसूली में खाते में, लेनदार के खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसी दायित्व का भुगतान नहीं होता है, पूर्व भुगतान होता है, आंशिक भुगतान होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, पूर्ण भुगतान होता है। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाते के माध्यम से, आहरण खाते के माध्यम से, बैंक खाते के माध्यम से और ऋण खाते के माध्यम से। तो 23 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बैंक खाते के माध्यम से हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, जब कोई साझेदार किसी बाहरी दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाएगा वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदार के पूंजी खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ बाकी के समापन के समय दिखाया जाता वसूली खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता और किसी भी खाता में नहीं। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोकड़ खाता। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, जब गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाया जाता है
वसूली खाते के नाम में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में और डी बैंक खाते के जमा पक्ष में। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी वसूली या हानि है? यदि संपत्ति के विक्रय से प्राप्त 50,000 कुल संपत्ति, 60,000 कुल और दायित्व 20,000, वसूली खर्च 2,000, तो सही आंसर 27 का जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12,000 का हानि। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, समापन पर ख्वाती। 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फिर से एक बार। 28 नंबर प्रश्न है, समापन पर ख्वाती हस्तांतरित किया जाएगा साझेदार के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते के क्रेडिट में, वसूली खाते के डेबिट में और वसूली खाते के क्रेडिट में। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वसूली खाते के डेबिट में। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, जब गैर अभिलेख पर संपत्ति साझेदार द्वारा ली गई है तो उसे दर्शाएंगे वसूली खाता के नाम पक्ष में, बैंक खाता के नाम पक्ष में, वसूली खाता के जमा पक्ष में और डी बैंक खाता के जमा पक्ष में। तो 29 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वसूली खाते के जमा पक्ष में। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदार के पूंजी खाता और डी दायित्व खाता में। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साझेदार के पूंजी खाता सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, एक अलेखित 12,000 की थी जिसे एक साझेदार ने 10,500 के लिए साझेदार का खाता डैश से डेबिट किया जाएगा। 12,000, 10,500, 1,500, 32,500। तो 31 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,500। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है बेची जाने वाले सभी संपत्ति से, फर्म के सभी बाहरी दायित्व से, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से और डी किसी भी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बेची जाने वाले सभी संपत्ति से। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आता है? न्यायालय द्वारा समापन, अनिवार्य समापन, किसी घटक के किसी घटना के घटने की स्थिति में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी, किसी घटना के घटने की स्थिति में। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है, समापन की दशा में यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किए जाने वाले खाता लाभ हानि खाता, वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता और डी रोकड़ खाता। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वसूली खाता। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, आर्थिक चिट्ठा के रोकड़ शेष के समापन के लिए समय दिया जाता है वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, पूंजी खाता में और किसी भी खाता में नहीं। तो 35 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। और इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जान लेते हैं जो आपको तैयारी का, आप इसका कर लीजिए। तो इसका जो है पहला नंबर ऑब्जेक्टिव, वसूली खाता कब एवं कैसे क्यों तैयार किया जाता है? साझेदार के फर्म के विघटन की दो महत्वपूर्ण रीति कौन सी है? साझेदार के फर्म का अनिवार्य समापन किन दशा में होता है? और 4 नंबर प्रश्न, ऐसी दो दशा बताइए जिससे साझेदार का फर्म का विघटन हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न, फर्म के विघटन किसी साझेदार द्वारा वसूली व्यय का भुगतान करने पर क्या प्रविष्ट की जाती है? पुनः मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर स्पष्ट करना है, वीवीआई क्वेश्चन है। साझेदार का विघटन क्या है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। साझेदार के समापन पर और फर्म के समापन में अंतर यहाँ पर बताना है। तो ये था आपको बिहार बोर्ड अकाउंट चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।